आजमगढ़ में जो सामाजिक समरसता महारैली थी, ये रैली नहीं थी, ये रैला था। अगर जो कोई भी वहाँ पहुँचा होगा, उसने देखा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर की गैदरिंग पावर क्या है। हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना यही सामाजिक उत्थान, अति पिछड़ों का उत्थान और दलितों का उत्थान, महादलितों का उत्थान के लिए हुआ है। नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क में आपका एक बार पुनः स्वागत है। क्योंकि कल 22 तारीख को आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक महा रैली हुई थी और संयोगवश मैं उस रैली को कवर नहीं कर पाया, परंतु उस रैली में शामिल होने वाले कुछ हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, जिसमें कासमाबाद द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य के रूप में पर्चा दाखिला करने वाले हमारे बीरी चौहान जी और बड़े भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूँगा इस रैली के बारे में कुछ अपडेट लेना, तो चलिए इन सबसे मिलवाता हूँ। बीरू जी बताएं, आप तो गए थे रैली में, उस रैली की अपडेट क्या है, रैली का उद्देश्य क्या था और रैली में शामिल होने वाले लोग थे, उन लोगों का उस रैली के बारे में क्या मत था। बीरू चौहान जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद रमेश राजभर जी, आपने सबसे बढ़िया काम किया। मुझे कम से कम एक बार इस रैली के बारे में लोगों को बताने के लिए एक बार अवसर दिया। तो जैसा कि आप सबको विदित है, कल आजमगढ़ में जो सामाजिक समरसता महारैली थी, ये रैली नहीं थी, ये रैला था। अगर जो कोई भी वहाँ पहुँचा होगा, उसने देखा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर की गैदरिंग पावर क्या है। जैसा कि आपने पूछा कि इसका क्या उद्देश्य था और लोगों ने क्या कहा इसके बारे में, तो सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो स्थापना है, जो उसका मूल उद्देश्य है, वो है सामाजिक उत्थान, अति पिछड़ों का उत्थान और जातीय चेतना जागृत करना। जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं, दबी कुचली जातियां हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनको समाज में बराबर की भागीदारी नहीं मिलती है, जिनको राजनीति में बराबर का अवसर नहीं मिलता है, जो सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं जा पाते हैं, उनको ताकत मिले, उनको अवसर मिले कि वो उसमें ज़्यादा भागीदारी पा सकें। इसके लिए संगठन का विस्तार हुआ, इस संगठन का निर्माण हुआ। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आपको बता देना चाहता हूं, जो आजमगढ़ में रैली की गई थी कल, जो वो रैली थी, जिसने भी देखा सबने कहा कि जो देश में अब तक जो हम लोग रैली देख रहे थे, तो उसमें सबसे अधिक किसी की रैली में संख्या होती थी, इकट्ठा होती थी, तो वो नरेंद्र मोदी की होती थी। लेकिन इस रैली ने साबित कर दिया था कि अगर पूरे देश में देखा जाए कि जिस तरह से गैदरिंग पावर किसी नेता की है, तो नरेंद्र मोदी के बाद ओम प्रकाश राजभर की है। इसमें एकदम कोई शक नहीं है। निसंकोच मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2012 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन जब से मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जन जन में, ग्रास रूट पे जिस तरह से जनता में ओम प्रकाश राजभर जी के प्रति विश्वास है, जो समर्पण है, वो ये रैली देखने से समझ में आता था। रैली में जगह नहीं थी पैर रखने की और चारों तरफ धुआं धुआं था, एक तरह से समझ लीजिए। तो चारों तरफ धुआं धुआं था एक तरफ से, लेकिन जो लोग आए थे उनका क्या कहना था? लोगों का कहना था कि आज तक हमने ऐसी रैली नहीं देखी। समाजवादी पार्टी का हमने देखा था कभी, जब वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन था, तो जहां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उनकी संयुक्त रैली होती थी, उसमें भारी भीड़ इकट्ठा होती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, और हम लोग देख रहे थे कि ये तो मोदी जी के बराबर रैली जा रही थी। लेकिन वहीं पे जब जाके अखिलेश यादव जी की सिंगल रैली होती थी, उसमें उतनी भारी भीड़ नहीं इकट्ठा होती थी जितना ओम प्रकाश राजभर जी के रैली में इकट्ठा हो रही है। तो इस रैली में किन किन मुद्दों पर बात की गई, नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने किन किन मुद्दों को उठाया, इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करें। सामाजिक समरसता, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस रैली का नाम था जी। सामाजिक समरसता रैली। नाम तो है, हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना यही सामाजिक उत्थान, अति पिछड़ों का उत्थान और दलितों का उत्थान, महादलितों का उत्थान के लिए हुआ है। तो कोटा में कोटा, आप लोग जान रहे होंगे कि इस समय हमारा समसामयिक सबसे मुख्य मुद्दा है कोटा में कोटा, यानी जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें जो जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको पर्याप्त आरक्षण का लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए कोटे में कोटा आरक्षण की व्यवस्था की मांग हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का